माटी की आवाज़ भाग 2। डायरी के पन्ने अपने आप थम गए। हवा शांत हो गई, जैसे गांव ने सांस रोक ली हो। आरव ने कांपते हाथों से पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। सरसवा कभी साधारण गांव नहीं था। यहाँ धरती बोलती थी, और जो सुन लेता वो इतिहास बदल देता। आरव ने हैरानी से बाबा हरिदत्त की ओर देखा। बाबा, ये सब सच है? बाबा की आंखों में एक पुराना डर तैर गया। सच ही तो सबसे खतरनाक होता है बेटा। वे दोनों एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। बाबा ने धीरे धीरे कहानी सुनानी शुरू की। सरसवा का भूला हुआ अतीत। सालों पहले, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, सरसवा में एक विद्वान किसान रहता था, देवशरण। कहा जाता था कि वो खेत की मिट्टी को छू कर बता देता था कि कौन सा बीज कब बोना है, कब बारिश आएगी और कब संकट। लोग उसे चमत्कारी कहते थे, लेकिन कुछ लोग उससे डरते भी थे। एक दिन बाहर से आए जमींदारों को पता चला कि इस गांव की जमीन में कुछ असाधारण शक्ति है। वे चाहते थे कि देवशरण उस शक्ति का राज बता दे। देवशरण ने मना कर दिया। उस रात गांव में आग लगी। देवशरण गायब हो गया, पर जाने से पहले उसने एक डायरी लिखी। वही डायरी जो अब आरव के हाथ में थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? बाबा हरिदत्त ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि देवशरण तुम्हारे परदादा थे। आरव जैसे पत्थर का हो गया। न, ये मुमकिन नहीं। मुमकिन है, बाबा बोले, और यही वजह है कि डायरी ने तुम्हें चुना। पहला इम्तिहान। डायरी का एक पन्ना चमकने लगा। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर मिट्टी की आवाज़ सुननी है तो उसे नुकसान पहुंचाने से रोकना होगा। उसी पल बाहर शोर मच गया। गांव के बाहर कुछ लोग जेसीबी मशीन लेकर आ रहे थे। किसी कंपनी ने वहां खदान खोलने की इजाज़त ले ली थी। आरव की मुट्ठियां भिंज गईं। अगर ये ज़मीन चली गई तो गांव खत्म हो जाएगा। बाबा हरिदत्त खड़े हो गए। यही तुम्हारा पहला फैसला होगा आरव, भागोगे या खड़े रहोगे? दूर मशीनों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी, और आरव के कानों में पहली बार एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, बचाओ मुझे।